हाँ जी, हम शुरू में पढ़ते आए हैं, पिछली एक्सरसाइज में कराया था कि अगर y है हमारे पास, ठीक है, y की अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन मतलब डी बाई डी एक्स, ठीक है, तो वो क्या रिजल्ट देता है, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। y को अब अगर हम डी बाई डी एक्स करते हैं तो मतलब डी बाई डी एक्स वाई के साथ लग जाता है, तो इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। दिस इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये है हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब अगर आगे इसी पर हम दोबारा से इसका डेरिवेटिव करते हैं, जो ये रिक्वायर्ड अमाउंट है, जो एक बनी है अमाउंट, इस पर दोबारा से डिफरेंशिएशन करते हैं, तो वो फिर हमें देता है डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र, ठीक है, डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि ये डी है और यहाँ पर डी है, तो डी और डी स्क्र बन गए, साथ में वाई। अब यहाँ डी एक्स है और यहाँ डी एक्स है, तो ये डी एक्स का स्क्र है। अगर स्क्र यहाँ पर है तो इट मीन्स वो किसको बिलोंग कर रहा है, सिर्फ डी को। ऐसे ही है यहाँ पर डी दो है, इसलिए डी स्क्र वाई। और अगर स्क्र जो है यहाँ एक्स के ऊपर है, इट मीन्स ये जो स्क्र है वो एक्स का तो बिलोंग करेगा ही करेगा, साथ ही डी को भी बिलोंग कर रहा है। दैट मीन डी एक्स पूरे का स्क्र हमने इसको पढ़ना है। तो अगर डी एक्स पूरे का स्क्र ही बनेगा ये, क्योंकि यहाँ पर डी एक्स है और यहाँ पर डी एक्स है, तो इट रिजल्ट डी एक्स का स्क्र, ठीक है। तो दिस इज आवर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, ये हमारा क्या है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। अब इसी तरीके से अगर हम आगे चलते हैं, आगे हम दोबारा से अगर इस पर डी बाई डी एक्स लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, तो फिर से एक डी ऐड हो जाएगा और डी एक्स जो है एक और एड अप हो जाएगा, डी एक्स मतलब एज अ होल एड अप हो जाएगा। तो तब हमारे पास क्या आ जाएगा, इट विल बिकम डी क्यू वाई, ठीक है ना, क्योंकि डी दो है और एक डी और हो गया, डी क्यू वाई। डी एक्स स्क्र है और एक डी एक्स है, तो इट विल रिजल्ट डी एक्स क्यूब। फिर से जो क्यूब है वो एक्स की प्रॉपर्टी नहीं है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ डी एक्स, हमने इसको डी एक्स का होल क्यूब पढ़ना है। एंड दिस इज आवर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, जो ये है हमारा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसी चेन को अगर हम आगे लेके जाएं, अगर हमें फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव पता करना है, तो अगेन वी विल बी डिफरेंशिएटिंग दिस वन क्वांटिटी विद डी बाई डी एक्स, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी फोर वाई बाई डी एक्स स्क्र आ जाएगा, ठीक है। So this is all about higher order derivative. Higher order derivative mean we have to keep on differentiating by dx. ये एक ऑपरेटर है, इस ऑपरेटर के साथ हम लगातार पहले इधर ऑपरेट किया, फिर इधर ऑपरेट किया, ये आ गया, इधर ऑपरेट किया, ये आ गया, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, इधर ऑपरेट किया तो फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी डिमांड कर रहा है, अगर हमें डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र डिमांड कर रहा है, तो वी हैव टू डिफ्रेंशिएट द वाई टू टाइम्स, दो बार हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। और अगर हमें डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब पूछा है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव पूछा है, तो हमें तीन बार डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। आपके ये सिलेबस में इतना नहीं है थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक है, ठीक है। तो मतलब दिस इज ऑल अबाउट हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, हम y मान लेते हैं, वहाँ पर सिंपली दिया हुआ है एक्स स्क्र प्लस थ्री एक्स प्लस टू, एंड वी हैव टू फाइंड आउट सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब हमें क्या पता करना है, डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र। दैट मीन वी विल डिफ्रेंशिएटेड टू टाइम्स, हमने दो बार जो है इसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना। सो लेट्स स्टार्ट डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बहुत आसान काम है, y का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। अब एक्स स्क्र का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x। 3x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3, और 2 कांस्टेंट है, उसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अब इसके बाद हमने डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र करना। डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र का मतलब क्या होगा कि अब जो ये अमाउंट आया, ये आया, यह क्वांटिटी,
इसकी हमने दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करनी है। 2x की डिफ्रेंशिएशन, कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट और x वेरिएबल है, 2 को हर बार बोला जाता है, ऐसे ही लिखना है हमने, और x की डिफ्रेंशिएशन जो है वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, प्लस जो 3 है, 3 इज अ कांस्टेंट और 3 कांस्टेंट की डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगी। सो हमारे पास जो है आंसर आ गया डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र। जो डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र है वो क्या हो जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, एंड दैट इज आवर आंसर। जो ये है हमारा आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमने वर्क करना है इसमें। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब लॉग एक्स। जो y है वो एक्स क्यूब लॉग एक्स है। अब इस पर भी हमने इसी तरीके से वर्क करना है। और अब ध्यान रहे, वो फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो सिंपली हमें डिफ्रेंशिएट करना था, बट यहाँ पर हमें फंक्शन इनटू फंक्शन है, दैट मीन यू हैव टू अप्लाई यूवी फॉर्मूला हियर, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y की डिफ्रेंशिएशन क्या होगी, dy बाई डी एक्स, एक्स क्यूब खाली डिफ्रेंशिएशन लॉग एक्स की। अब हम डायरेक्टली कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि यूवी फार्मूला हमने ये खाली तो वो खाली, एक्स क्यूब खाली लॉग एक्स की डिफ्रेंशिएशन हम लिखेंगे क्या आ जाएगा, 1/x आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस लॉग एक्स खाली और एक्स क्यूब की डिफ्रेंशिएशन, एक्स क्यूब की डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगी, 3x स्क्वायर आ जाएगी। अब यहाँ पर x से एक x काट देना, ठीक है, तो यहाँ x स्क्वायर आ जाएगा। तो वी आर लेफ्ट विथ डी वाई बाई डी एक्स। जो डी वाई बाई डी एक्स है वो हमारा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर लॉग एक्स, ठीक है। इस तरीके से जो है हमारा डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। अब हमने इस पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तो इसका दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम। तो वो क्या होगा, डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र इज इक्वल टू एक्स स्क्र का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2x, एक्स स्क्र का डिफ्रेंशिएशन 2x प्लस यहाँ पर 3 कांस्टेंट है, 3 को एज इट इज लिखेंगे, और जो अंदर है, अंदर क्या है हमारा, एक्स स्क्र लॉग एक्स। तो एक्स स्क्र लॉग एक्स में हम यूवी फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स स्क्र खाली लॉग एक्स की डिफ्रेंशिएशन 1/x प्लस लॉग एक्स खाली और एक्स स्क्र की डिफ्रेंशिएशन 2x, ठीक है। यूवी फॉर्मूला लग गया हमारा। सो डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र, जो डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र क्या होगा, 2x प्लस 3, यहाँ पर x से एक x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। वी आर लेफ्ट विद x प्लस 2x लॉग x, x प्लस 2x लॉग x आ जाएगा। अब हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र, डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र इज इक्वल टू 2x प्लस 3x प्लस 3 को 2x से करेंगे 6x लॉग x लिखेंगे। तो हमारा जो डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र है, डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र, वो क्या आ जाएगा हमारा, 3x प्लस 2x 5x आ जाएगा प्लस 6x लॉग x, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो है इन क्वेश्चंस को अप्रोच कर रहे हैं। कोई ज़्यादा न्यू काम नहीं है आप लोगों के लिए। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स करते आ रहे हैं, बस उसको हम वहीं तक छोड़ देते थे, लेकिन अब हमें जो है डी स्क्र वाई बाई डी एक्स मतलब उसका डिफ्रेंशिएशन जो है वो आगे करके दिखाना, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम करते हैं थोड़ा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 6 है। बड़े ध्यान से देखना ये क्वेश्चन नंबर 6।
क्योंकि इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके इसमें भी आ सकते हैं, और आगे चल के इंटीग्रेशन जब चैप्टर होगा तो उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर है, तो उसमें इस तरह के जो क्वेश्चन है वो स्ट्राइक करेंगे। ठीक है, तो इसलिए इनको जो है आपने देखना कि ये क्वेश्चन जो है मैं किस तरीके से कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 हमें दे रखा है e की पावर x साइन 5x, e की पावर x साइन 5x। हम लिखेंगे y इज इक्वल टू e की पावर x साइन 5x। अब आप देख पा रहे हैं इसमें भी एक ये फंक्शन है और एक ये फंक्शन है, मतलब दो फंक्शन है, तो हमने इसमें क्या लगाना है, एज इट इज यूवी फॉर्मूला। ठीक है, तो y की डिफ्रेंशिएशन क्या होगी, dy बाई dx। ठीक है, यहाँ ex खाली साइन 5x की डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम। ठीक है, वैसे तो मैं डायरेक्ट लिख सकता था, तो लेकिन चलो आपको थोड़ी कंफ्यूजन ना हो इसलिए जो है इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, साइन 5x खाली और डिफ्रेंशिएशन ex की। इस तरीके से ही होना था, dy बाई dx इज इक्वल टू ex साइन 5x। साइन 5x की डिफ्रेंशिएशन क्या होगी, साइन 5x की डिफ्रेंशिएशन होगी कॉस 5x। साइन की करी डिफ्रेंशिएशन, फिर अब किसकी करनी है, 5x की। 5x की डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ठीक है, प्लस साइन 5x और ex की डिफ्रेंशिएशन ex। ठीक है, अब तो ये फॉर्मूले नहीं बताने की जरूरत, अब तो आगे होंगे आपको। तो dy बाई dx जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, इसका थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, 5 रीअरेंज कर लें, 5ex cos 5x प्लस साइन 5x ex। ठीक है, इसे अगर थोड़ा और अच्छे से हम रीअरेंज करें तो हम इसमें ex कॉमन ले सकते हैं, ex कॉमन, और अंदर आ जाएगा 5 cos 5x प्लस साइन 5x। ये dy बाई dx आ गया हमारा। अब हम इसमें डिफ्रेंशिएशन करेंगे दोबारा से, ताकि हमें क्या मिले, डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र। तो चलिए फिर से, अब ये क्या है, हमारा u है, और ये पूरा जो है दिस इज प्लेइंग द रोल ऑफ v। ठीक है, इसीलिए हमने इनमें से ऊपर ex कॉमन निकाल दिया, ताकि हम उसमें एक ही बार u v फार्मूला लगेगा, नहीं तो यहाँ पर हमें इधर भी u v फार्मूला लगाना पड़ता और इधर भी u v फार्मूला लगाना पड़ता। ठीक है, तो यहाँ हम थोड़ा उसको ईजी कर रहे हैं। तो ex खाली और डिफ्रेंशिएशन हमें करनी है 5, डिफ्रेंशिएशन करनी है 5 cos 5x प्लस साइन 5x प्लस 5 cos 5x प्लस साइन 5x खाली, और जो डिफ्रेंशिएशन है वो हमने करनी है e की पावर x। ठीक है, इस तरीके से हम इसको आगे करेंगे। डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र, जो डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र है क्या होगा, ध्यान से देखना इधर, यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करेंगे, 5 कांस्टेंट है, इसकी डिफ्रेंशिएशन नहीं होगी, सिंपली cos 5x की होगी, 5 ऐसे ही cos 5x की डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन 5x, और 5x की डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ठीक है, पहले cos की करी डिफ्रेंशिएशन, इसको x माना, cos 5x की माइनस साइन 5x, फिर 5x की डिफ्रेंशिएशन 5 खाली और x की डिफ्रेंशिएशन 1, तो ये 5 आएगा, प्लस साइन 5x, साइन 5x की डिफ्रेंशिएशन cos 5x, फिर 5x की डिफ्रेंशिएशन 5। भूल नहीं जाना है ये, ठीक है ना, बड़े ध्यान से इनको जो है डिफ्रेंशिएट करना है, एक एक को चुन चुन के। 5 cos 5x प्लस साइन 5x, इस तरीके से लिख लिया हमने। और ex की डिफ्रेंशिएशन तो बहुत ही आसान, ex वह इस तरीके से हम लिख लेंगे। सो डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र इज इक्वल टू ex 5 इंटू 5 25 माइनस साइन 5x प्लस 5 cos 5x प्लस ex 5 cos 5x प्लस साइन
5x। सो डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र, डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र हो जाएगा हमारा। अब आप देख पा रहे हैं इसमें दोनों में जो है ई एक्स जो है हम कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, वैसे तो यहाँ तक भी आंसर छोड़ दो चल जाएगा, लेकिन चलो हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ई एक्स हम कॉमन निकाल लेते हैं और इधर रह जाएगा -25 साइन 5x प्लस 5 cos 5x प्लस 5 cos 5x प्लस साइन 5x। ठीक है, सबको हमने जो है अंडर ब्रैकेट्स लिख लिया और ई एक्स जो है वो हमने कॉमन निकाल लिया। सो डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र, जो डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र है वो हो जाएगा ई एक्स -25 साइन 5x में से साइन 5x जो है वो माइनस कर लेंगे, तो वो क्या आ जाएगा हमारा -24 साइन 5x, -24 साइन 5x। माइनस में आ रहा है इसलिए हम उसको इस तरफ लिख लेते हैं। 5 cos 5x 5 cos 5x, 5 cos 5x और 5 cos 5x प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 10 cos 5x। ठीक है, सो ये हमारा जो है आंसर है। ठीक है, मतलब कुछ खास नया नहीं है, बस हमने इनको डिफ्रेंशिएट जो है वो करना है। y इज इक्वल टू लॉग x। अब इस पर हमने क्या करना है, इसमें भी हमने डिफ्रेंशिएशन करना है फर्स्ट टाइम dy बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स। बड़े ध्यान से, ये पहले इस लॉग का करना है, ये लॉग का करना है, इसको हमने क्या मानना है x मानना है। लॉग x की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है 1 बाई एक्स, लॉग x की डिफ्रेंशिएशन होती है 1 बाई एक्स, तो लॉग x की होगी 1 बाई लॉग x। ठीक है, ये लॉग की कर ली डिफ्रेंशिएशन। नाउ इट्स टर्न ऑफ दिस लॉग x, इस लॉग x की डिफ्रेंशिएशन क्या होगी 1 बाई एक्स होगी। लॉग की कर ली, अब टर्न किसकी है x की टर्न है, x की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है 1, वो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ आ रहा है ना, हमने इस पार्ट को देखना है, हमें नहीं मतलब कि नीचे क्या आ रहा है। सबसे पहले इस लॉग की करनी है, इसको x मानना है, लॉग x की 1 बाई एक्स, 1 बाई लॉग x। फिर हमने इस लॉग की करनी है, इसको x मानना है, ये तो है ही x, लॉग x की 1 बाई एक्स। फिर हमने इस x की करनी है, x की 1 आ गई। सो ये हमारा जो है dy बाई डी एक्स जो है क्या आ गया 1 बाई एक्स लॉग x आ गया। ठीक है, ये आपका dy बाई डी एक्स आ गया। अब बड़े ध्यान से जो चीज़ हम करने जा रहे हैं, अब दोबारा से इसकी डिफ्रेंशिएशन करनी है। दोबारा से इसकी डिफ्रेंशिएशन मतलब क्या होगा डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र। बड़े ध्यान से ये जो है 5 मिनट देखने हैं आपने कि किस तरीके से हमें ये करना है। आपको रेडीमेड फार्मूला बताया है, जो डिफ्रेंशिएशन है 1 बाई एक्स का, क्या होता है 1 बाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन -1 बाई एक्स स्क्र। ठीक है, तो हम इसमें x log x को पूरे को x मान के चलेंगे। ठीक है, तो 1 बाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा -1 बाई एक्स स्क्र, एक्स स्क्र मतलब x log x पूरे का स्क्र। ठीक है, 1 बाई एक्स का -1 बाई एक्स स्क्र, फिर x की भी डिफ्रेंशिएशन हो रही होती है, वो होती है 1, जो लिखते नहीं है, लिखते ही नहीं है तो दिखता नहीं। तो इसी तरीके से 1 बाई इस x की डिफ्रेंशिएशन -1 बाई ये पूरा x का स्क्वायर होगा, और साथ में हमें डिफ्रेंशिएशन किसकी करनी पड़ेगी x log x की डिफ्रेंशिएशन करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अभी हमने क्या डिफ्रेंशिएशन की, हमने 1 बाई एक्स जो है उसकी डिफ्रेंशिएशन की है, इसको x मान के की है, तो -1 बाई एक्स स्क्वायर। फिर फर्दर x log x की डिफ्रेंशिएशन करना हमारा फर्ज बनता है। तो ये जो डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र है वो आ जाएगा हमारा -1 बाई एक्स लॉग एक्स पूरे का स्क्वायर, यहाँ x और log x, फिर से u v फॉर्मूला, x u और log x को v मान लेंगे, x खाली, log x की डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स प्लस log x खाली और x की डिफ्रेंशिएशन 1 आ जाएगी। ठीक, अब इसमें हम चाहें तो इस x को इस x के साथ कैंसिल कर सकते हैं। सो जो डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र है, डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र वो हमारा क्या आ जाएगा -1 बाई एक्स लॉग एक्स पूरे का
स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स। ये जो है हमारा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी अप्रोच करना है। कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, बस 2 बार डिफ्रेंशिएट करना जो है, यही चीज़ हम जो है वो कर रहे हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 जो है उस पर आते हैं। यहाँ से थोड़े जो है आपके आगे के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं जो आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि हमें y की वैल्यू जो है वो दे रखी है 5 cos x, 5 cos x माइनस 3 sin x। y की वैल्यू दे रखी है 5 cos x माइनस 3 sin x और वी हैव टू प्रूव, हमें प्रूव करना है, टू प्रूव डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये चीज़ हमें प्रूव करनी है कि भाई जो डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र है और उसके साथ प्लस करते हैं y को तो उसका रिजल्ट क्या आता है 0। ठीक है, तो अब इसको हमने किस तरीके से करना है, सॉल्यूशन इसका देख लो। अब इसमें हमें पता चल रहा है कि हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, डी स्क्र वाई बाई डी एक्स की। पहले तो हम डबल डेरिवेटिव जो है वो पता करते हैं। y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x, 5 cos x माइनस 3 sin x है। अब हम इसमें dy बाई डी एक्स निकालें, dy बाई डी एक्स क्या होगा, 5 खाली cos x की डिफ्रेंशिएशन माइनस sin x माइनस 3 खाली sin x की डिफ्रेंशिएशन cos x। ठीक है, डायरेक्ट लिख सकते हैं हम। सो हमारा dy बाई डी एक्स जो है वो क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 5 sin x माइनस 3 cos x। ये आ गया। अब इसे हमें आगे डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र निकालना है। तो डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र, बड़े ध्यान से, माइनस 5 ऐसे ही कांस्टेंट है, साइन एक्स की डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगी cos x माइनस 3 cos x की डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगी माइनस साइन x। ठीक है, सो हमारे पास जो डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र है वो आ जाएगा माइनस 5 cos x प्लस 3 साइन x। इस तरीके से आ जाएगा माइनस 5 cos x प्लस 3 साइन x। वैसे तो इसको करने का एक और तरीका, लेकिन मैं वो नहीं बताऊंगा, मैं आपको दूसरे तरीके से बता रहा हूँ कि हम इसमें कैसे करेंगे। डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र इज इक्वल टू, हम इसमें माइनस अगर कॉमन निकाल के देखें तो यहाँ पर क्या बनता है, ध्यान से देखना, 5 cos x माइनस 3 साइन एक्स, इस तरीके से बन रहा है। जब हमने इसमें माइनस कॉमन निकाला तो ये 5 माइनस 5 cos x प्लस 5 cos x आ जाएगा और प्लस 3 साइन एक्स माइनस 3 साइन एक्स आ जाएगा। तो अब यहाँ पर डी स्क्र वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, अब ध्यान से देखोगे आप तो 5 cos x माइनस 3 साइन एक्स, जो 5 cos x माइनस 3 साइन एक्स है, 5 cos x माइनस 3 साइन एक्स जो है वो किसके इक्वल है, y की इक्वल है। तो हम इसकी जगह पर डायरेक्टली क्या सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, y पुट कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज जो y है इज इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 साइन एक्स है। ठीक है, आपको मैंने जो तरीका हम ज़्यादा बार यूज़ करेंगे वो बताया। ठीक है, कि हमने कोशिश करनी है कि क्या हम उसमें से y या डी वाई बाई डी एक्स बन पा रहा है कि नहीं। जहाँ पर वो चीज़ बनती है तो हम सब्सटीट्यूट कर देंगे। यहाँ 5 cos x माइनस 3 साइन एक्स बन पा रहा है तो 5 cos x माइनस 3 साइन एक्स की जगह हमने y पुट कर लेना। सो हमारे पास डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र इक्वल टू माइनस वाई आया। बट हमें प्रूफ क्या करना है, डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र प्लस वाई इज इक्वल टू 0। आई थिंक अब तक आपको समझ आ गया होगा कि हम क्या करेंगे। अगला स्टेप, डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र, जो माइनस वाई है वो इस तरफ आ जाएगा, ये प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया 0। एंड दैट्स व्हाट वी हैव टू प्रूव, ये जो है हमने प्रूव। ठीक है, तो ये तो मैंने तरीका बताया आपको कि हम इसमें से कुछ कॉमन वगैरह निकाल के हम 5 cos x माइनस 3 sin x जो है बना पाए हैं और उसकी जगह हम डायरेक्टली y की वैल्यू पुट करते हैं और y पुट करते हैं। तो जब हम इसको इस तरफ लेग शिफ्ट करते हैं तो हम अपना जो प्रूफ करनी है टर्म वो हम बना पाते हैं।
ठीक है, बट जरूरी नहीं है कि आपको इसमें वाई पुट करो, ठीक है, कई बार नहीं दिखती चीज और कई बार होती भी नहीं है, ठीक है, कि हम पुट कर पाए। तो सब उसमें क्या तरीका है कि आप डी स्केयर वाई बाई डी एक्स निकाला है आपने, ये है, ठीक है, और प्लस वाई की वैल्यू है, वाई की वैल्यू जो है ये जो सब दी हुई है वो है, वो दोनों इसमें पुट करो, सारी चीजें टर्म्स जो है कट जाएंगी। आप ध्यान से देखोगे तो डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर माइनस 5 कॉज एक्स प्लस 3 साइन एक्स है, और वाई है 5 कॉज एक्स माइनस 3 साइन एक्स। अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं, है ना, हम जैसे लेफ्ट हैंड साइड मानते हैं डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर प्लस वाई, तो इसमें हम इसकी डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर की वैल्यू सब्सटीट्यूट करें और वाई की वैल्यू सब्सटीट्यूट करें, तो ये सब कट जाएंगे। माइनस 5 कॉज एक्स है, ये 5 कॉज एक्स है, कैंसिल, माइनस 3 साइन एक्स है प्लस 3 साइन एक्स है, कैंसिल, तो एंड रिजल्ट राइट हैंड साइड क्या आएगा हमारा, 0 आएगा। सो यू कैन गो फॉर बोथ वेज, ठीक है, आइदर सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ दिस वन एज वाई हेयर, और इसको इस तरफ ले जाके आपका आ जाएगा रिक्वायर्ड रिजल्ट, और नहीं तो आप इसमें डी स्केयर वाई बाई डी एक्स जो निकाला है वो पुट करो, वाई की वैल्यू पुट करो, एंड आपका जो इस तरफ राइट हैंड साइड वैल्यू दे रखी है वो आपका जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमने क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो किया। अब फटाफट से हम क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो करने जा रहे हैं। ये इन सारे क्वेश्चन से थोड़ा सा यूनिक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास y इफ y इज इक्वल टू कॉज इनवर्स x। वैसे आप लोगों ने सबने अपने पास एनसीईआरटी रखनी है, लेकिन फिर भी अभी क्वेश्चंस में मैं लिख रहा हूँ, इफ y इज इक्वल टू कॉज इनवर्स x, तो हमें क्या पता करना है, डी स्केयर वाई बाई डी एक्स। ये क्वेश्चन इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। हमें पता करना है फाइंड डी स्केयर वाई बाई डी एक्स इन टर्म ऑफ वाई एल ओ, इन टर्म ऑफ वाई एल ओ, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, इस क्वेश्चन का मतलब है कि हमने डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर तो निकालना है, इससे हमें ये तो पता चल जाता है कि हमें डबल डेरिवेटिव निकालना है। लेकिन क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट है कि जो डी स्केयर बाई बाई डी एक्स है उसका जो आंसर है वो किस में आना चाहिए, वाई में आना चाहिए, ठीक है। अभी तक जो रिसेंटली हमने क्वेश्चंस किए हैं डबल डेरिवेटिव हमने निकाला है, तो उसमें जो आंसर है हमारा आप देख पा रहे हैं कि एक्स में आ रहा है, बट यहाँ पर वो कह रहा है कि जो आंसर है वो हमें वाई में निकाल के देना है, ठीक है। मान लो अगर आपको उर्दू में क्वेश्चन पूछा है तो आपको आंसर भी किस में देना है, उर्दू में देना है। तो हमें डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर बोला हुआ है कि वो वाई में जो है निकालना है। सो लेट्स स्टार्ट कि इस क्वेश्चन में कैसे अप्रोच करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 4 मार्क में, या 4 मार्क में तो नहीं आता इतना, इसका वेटेज नहीं है, 2 मार्क्स में जो है ये स्ट्राइक कर सकते हैं। सो वाई कॉज इन, अब इसमें क्या करना है, हमने सबसे पहले जो हम इन्वर्स में करते हैं, जो इन्वर्स डिफरेंशिएशन में की थी, कॉज इन्वर्स है वो इस तरफ ले आते हैं, ये आ जाएगा कॉज वाई इज इक्वल टू, यहाँ क्या रह जाएगा, एक्स रह जाएगा। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हम इधर डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कॉज वाई की डिफरेंशिएशन क्या होगी, माइनस साइन वाई, और y की डिफरेंशिएशन क्या होगी, dy बाई डी एक्स, और इज इक्वल टू एक्स, एक्स की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। cos y की डिफरेंशिएशन माइनस साइन y, ठीक है, और जो है आपका y की डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स हो जाएगी, और इज इक्वल टू एक्स की डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगी। इधर से हम dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालते हैं, dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 ओवर माइनस साइन वाई, ठीक है। और अगर dy बाई डी एक्स 1 ओवर माइनस साइन वाई आता है, तो हम इसमें dy बाई डी एक्स को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस 1 ओवर साइन वाई को हम लिख सकते हैं कोसिकेंट वाई, ठीक है। 10th का ट्रिग्नो का फॉर्मूला माइनस कोसिकेंट वाई। अब हम इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे, क्यों, क्योंकि हमने डी स्केयर वाई बाई डी एक्स क्या निकालना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर, माइनस ऐसे ही कोसिकेंट वाई, कोसिकेंट एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स, है ना। तो कोसिकेंट वाई है तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, माइनस कोसिकेंट वाई
कॉट वाई। ध्यान रहे कोसिकेंट की डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो बाहर माइनस लगता है, माइनस कोसिकेंट वाई कॉट वाई। ये माइनस जो है ये वाला माइनस है। ये तो हमने कोसिकेंट वाई की, ठीक है, कोसिकेंट की कर दी हमने, कोसिकेंट की आ गई माइनस कोसिकेंट वाई कॉट वाई। फिर अब हमने किसकी करनी है, वाई की डिफ्रेंशिएशन। वाई की डिफ्रेंशिएशन क्या होगी, डी वाई बाई डी एक्स लिखा जाएगा हमारा, ठीक है। सो जो डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र है, डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, कोसिकेंट वाई कॉट वाई आ जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। इस तरीके से हमारा डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र आ गया, बट अभी आंसर नहीं आया हमारा। नेक्स्ट डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र इज इक्वल टू कोसिकेंट वाई कॉट वाई, और अब आप देख पा रहे हैं इधर डी वाई बाई डी एक्स है। डी वाई बाई डी एक्स की हमने ऊपर वैल्यू निकाली हुई है एक, माइनस कोसिकेंट वाई। तो हम डी वाई बाई डी एक्स की जगह माइनस कोसिकेंट वाई जो है वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो जब हम ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो जो हमारा रिजल्ट है वो क्या आ जाएगा, डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र, डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र इज इक्वल टू, माइनस आगे लिखा जा सकता है, कोसिकेंट वाई कोसिकेंट स्क्र वाई और कॉट वाई, and that is your second order derivative. That means d square y by dx square is equal to minus cosecant square y cot y। और जैसा उन्होंने कहा था कि d square y by dx को हमने इन टर्म ऑफ y जो है एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं d square y by dx जो है वो हमने इन टर्म ऑफ y जो है वो एक्सप्रेस कर लिया, ठीक है। तो आज के लिए जो है हम इतना ही करते हैं।